धन वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मान, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइया है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइया है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्म जे बुझै, ता हमै कहै ना कोय। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्म जे बुझै, ता हमै कहे ना कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी अति भाग्यशाली हो जो कि जपजी साहब की दूसरी पौड़ी का पाठ गुरु साहब जी की कृपा से श्रवण किया है। उसकी विचार गुरु साहब की कृपा से ही आज हम करने जा रहे हैं। जो पिछली पौड़ी में गुरु साहब ने बख्शिश की थी, परमात्मा सच है, आसे नहीं है आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। और उसको मिलने के लिए भी हमको सच धारण करना पड़ेगा। तो जिसको गुरु महाराज ने कहा कि वो सत्यारा होइए, कैसे हम सत्यार बन सकते हैं? कि वो कूड़े टूटे पाल, पाल कहते हैं दीवार। हमारे अंदर विकारों की, हमारे अंदर झूठ की, कितने जितने भी विकार उसकी दीवार बन गई। पर साथ ही गुरु साहब ने जवाब दिया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। आज हम विचार करेंगे हुक्म क्या है, क्योंकि इंसान जब बात करता है ना, तो इंसान के सवाल भी बहुत होते हैं कि सब कुछ जो प्रभु करता है, वाहिगुरु करता है, तो फिर हम दोषी क्यों हैं? कि करने वाला तो वही है। जब उसका ही हुक्म है तो हम दोषी क्यों हैं? जब हम सब कुछ करते हो तो वाहिगुरु का हुक्म क्या है? ये भी सवाल है कि जब हमने सब कुछ करना है तो वाहिगुरु का हुक्म क्या है? उसका सीधा सा जवाब है गुरबाणी से। क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने हमको जो शरीर दिया है, तो साथ में गुरु साहब महाराज ने हुक्म किया है कि इस शरीर को उस परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है। इसको गुरु साहब ने खेत कहा है।
और खेत के अंदर बीज बोया जाता है। तो गुरु परमेश्वर ने, अकाल पुरख ने, वाहिगुरु ने शरीर दिया तो और साथ में इसके अंदर बोने के लिए नाम का बीज दिया। जैसे आज भी किसान खेती करता है, जब बीज बोना होता है, नई फसल कोई बोनी होती है, तो फिर कई जगह पर ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को। तो गुरु महाराज ने शरीर दिया, जो खेत है, और साथ में नाम का बीज दे दिया। और उसके लिए जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, तो गुरु महाराज ने गुरु दे दिया, गुरबाणी दे दी कि गुरु से पूछ के नाम का बीज इस खेत शरीर में बोना है। तो जो हम बोएंगे वो पैदा होएगा। गुरु साहब कहते खेत शरीर जो बीजी है, स्वांत खलोआ आए। जैसा बीजे सो लूणे, कर्मा संदड़ा खेत। हम जब बोते हैं ना, भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं समा है परमात्मा के नाम बीजने का, बोने का, ये समा है। जैसे अभी बारिश शुरू हो गई ना, जो किसानी करते हैं उनको फिक्र हो जाता अभी फसल कब, बीज कब बोना है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये समा है, ये मनुष्य जन्म मिला ना, इसमें समा मिला तेरे को, इसमें बीज बोना है। गुरबाणी में बहुत प्रमाण दिए। गुरु साहब कहते हैं अब कलू आयो रे, अब नाम बोवो बो। ये कल युग में आए हो ना, इस संसार में आए हो, तो परमेश्वर के नाम का बीज अपने जीवन में बोना है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ऐसा बीज बोए, ऐसा बीज बोना है 12 मास फलंत। मास कहते हैं महीना, 12 महीने मतलब हमेशा ही, सदा ही उसके नाम के बीज को बोना है। फसल का समय होता है ना, पर ये तो जो नाम का बीज है कभी भी बो सकते हैं। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत। क्या होएगा जब अंदर जीवन बन जाएगा? शीतल छाया। जब पेड़ लगता है ना, तो ठंडी छाया में लोग बैठते हैं, तो तेरे जीवन में शीतल छाया होएगी, अंदर शांति हो जाएगी। तो फल कौन सा लगेगा? गहर फल। गहर मतलब वैराग, प्रेम का फल लगेगा। शीतल छाया, ग्रह फल, पंखी केल करंत। जब पंछी क्या करते हैं? इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, अलग अलग पेड़ों पे बैठते हैं। जब तू नाम का बीज बोलेगा, जो तेरे ज्ञान इंद्र इधर उधर भटक रहे थे ना, भाई इधर से कुछ मिल जाएगा, उधर से कुछ मिल जाएगा, वो अंदर से ही उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सवाल हमारा है कि वो परमात्मा जो है ना, तो सब कुछ करता है। गुरु महाराज कहते हैं हाँ, उसने शरीर दे दिया, नाम भी दे दिया, तो गुरु भी दे दिया। गुरु के पूछकर अपने जीवन में बीजना। पर हम क्या करते हैं? बीजते कुछ हैं, तो काटने के समय कहते हमने तो बीजा ही नहीं था। कहते ना लोग, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। तो पर गुरु साहब महाराज कहते हैं जो बीजते हैं उसका फल मिलता है। हम क्या बीज रहे हैं? बीजे बिख, जहर बीज रहे हैं। मंगे अमृत, अमृत मांग रहे हैं। देखो यह न्याय, कौन सी इंसाफ की बात है? गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं मिलेगी ना, मक्के का बोएगा तो मक्का मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जैसा बीजेंगे, ते पर उसके हुक्म में जब हम चलते हैं, उसका हुक्म क्या है? क्योंकि जब तक हम हुक्म उसका मानेंगे नहीं, तो आज आप बोलते हैं ना हमारे बच्चे हमारा कहना मानते नहीं, हमारी बात नहीं सुनते। तो क्योंकि हम नहीं सुनते, हम गुरु की नहीं सुनते, तो हमारी कौन सुनेगा? देखो ना, उदाहरण है, एक बच्चा कम से कम 20, 22, 25 साल की पढ़ाई होगी आजकल, स्कूल में जाता है, पहले माँ बाप की सुनता है, फिर स्कूल में सुनता है, फिर कॉलेज में सुनता है, सुनते रहता है। जेड़ा सुन लेता ना हुक्म,
हुक्म ही होता है ना, जो मालिक करता है, टीचर करता है, माँ बाप करते हैं। पर एक दिन उसको सफलता मिलती है, वो कुर्सी पर बैठ के फिर हुक्म करता है। जिसने हुक्म सुना ही नहीं है वो हुक्म क्या करेगा? जिसने बात मानी नहीं वो बात क्या मना लेगा? गुरु महाराज कहता है जो गुरु की बात मानेगा ना, नानक दास मुख ते जो बोला है यहाँ वहाँ सच हो गए। जो मानता है हुक्म, तो गुरु महाराज कहते जो हुक्म मान रहे हैं ना, गुरु का हुक्म मानना है, माथा तो टेकता है पर बात नहीं मानता। गुरु साहब कहते शीश नवाया क्या थी ये जहाँ हृदय कसूदे जाए। हम आधा मानते हैं आधा नहीं मानते, जितने हमारी मर्जी चलती। हमको सुख प्रमाण है, हमको दुख प्रमाण नहीं है। हमको हमारे कारोबार में बाधा हो, बढ़ोतरी हो जाए तो हम खुश होते हैं, जब घाटा पड़ जाए तो हम नाराज होते हैं। आधा हुक्म मानते, आधे से हम, जिसने हुक्म माना वो हुक्म करने वाला बन जाता है। लैना जी ने हुक्म माना, एक दिन गुरु अंगद देव जी मान गए। गुरु नानक साहब को पूरी दुनिया ने माथा टेका, पर गुरु नानक साहब ने भी अपने सेवक को भाई लैना जी के चरणों में माथा टेका, क्योंकि उसने हुक्म मन्या। बानी कहते हुक्म मन्या होवे प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावै, सो करे मनहो चिंदया सो फल पाए सी, ता दरगाह पैदा जाए सी। जिसने हुक्म मन्या, गुरु महाराज कहते जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया। जब तक हम हुक्म को समझते नहीं हैं कहते भी हैं सुनते भी हैं पर समझते नहीं हैं। आगे भी आएगा ना, गुरु साहब आपने पौड़ी सुनी है, नानक हुक्म जे बूझे। हम कहते भी हैं सुनते भी हैं पर समझते नहीं हैं। जो समझता है वो दुखी है, जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जिसने समझ लिया वो सुखी है। गुरु महाराज कहते हैं जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुरमिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। गुरु को मिलकर जब परमेश्वर के हुक्म को मानता है कि जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे ना, केत्या दुख भूख सद मार एपी दात तेरी दाता, जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई, जे भुख देता इतनी ही राजा दुख विच सुख मनाए। दोनों अवस्था में कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है, वो दोनों चीज़ों को छोड़ दे, उसका हुक्म है। हम सोचते हैं ना दुनिया बड़ी दुखी होगी कि गुरु अर्जन साहब जी महाराज तत्ती तवी पर बिठाया, उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, उनको पानी में उबाल दिया गया उनका शरीर, वो दुखी नहीं है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं सुनते हैं हम दुखी हो जाते हैं, पर हम हुक्म नहीं समझते ना। उन्होंने हुक्म समझ लिया है। जे गुरु अर्जन देव जी दरबार साहब बैठते हैं फिर भी उसके हुक्म में है। तत्ती तवी के ऊपर बैठे हैं, ऊपर गर्म रेत पड़ रही है, फिर भी सुखी हैं, क्योंकि हुक्म। हम दुखी हो जाते हैं कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, तो हमारे मन की मर्जी होगी, हमने अच्छा हो गया। तो गुरु महाराज कहते भाई वो परमेश्वर जानता है। हुक्म जानते थे गुरु तेग बहादुर साहब, चाहे वो तलवार चला रहे हैं, तेग चला रहे हैं, फिर भी उसके हुक्म में है। जब चाहे दिल्ली में जाके अपना शीश अपना सिर धड़ से अलग हो गया, फिर भी उसके हुक्म में, कि जो वो कर रहा है अच्छा कर रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हमारे करने से कुछ भी नहीं होता, उसका हुक्म ही चल रहा है। क्योंकि मन से विकार जब हट जाते हैं फिर समझ जाते हैं हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर दीवार है जो कि वो कूड़े टुट्टे पाल, विकारों की दीवार हमारे मन के अंदर है। तो जब हम समझ जाएंगे वो विकारों की दीवार खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं ना भी गुरु नानक साहब जी जब चले गए ना प्रचार करने के लिए, गांव के लोग बोलते हैं इनको अपने परिवार की परवाह ही नहीं है। भाई गुरु नानक कितने कितने साल गए गुरु साहब जी, 10-10 साल की उनका प्रचार का दौरा रहता था। इनको परिवार की परवाह ही नहीं है। नहीं, वो उसके हुक्म में चल रहे हैं। जिसको पूरी दुनिया की परवाह है वो अपने परिवार की परवाह क्यों नहीं करेगा? अपने परिवार की भी परवाह है, पर उसका हुक्म है, उसके हुक्म में चल रहे हैं। कि उसका हुक्म किया है कि अपना संदेश परमेश्वर का जो मैसेज है
वो घर घर तक पहुँचाना कि प्रभु जे है। गुरु नानक साहब जी ने कहा कि परमात्मा जे है, उसके 8 गुण जो हम मूल मंत्र में पढ़ते हैं। गुरु का ज्ञान दिया, गुरु के ज्ञान से वो मिलेगा। कहीं भी गुरुवाणी में गुरु साहब ने अपना इतिहास नहीं लिखा, विवाह में गया था, उनकी बहन का नाम क्या था, कहीं नहीं लिखा। गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ प्रभु की वस्तुत है। जिसने उसका हुक्म माना उसकी वाणी है। चाहे 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भगत हैं, 11 भट्ट हैं, कवि जिनको बोलते हैं, 4 गुरसिख हैं, जिन्होंने उसका हुक्म माना तो गुरु महाराज ने उनको एक कर दिया। 35 महापुरुष जिनकी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, क्योंकि उसके हुक्म में ये जितनी वाणी है एक ओंकार के हुक्म में है, उसके बाहर नहीं है। वो एक है, एक रस है और सबके अंदर है, एक ओंकार। तो गुरु महाराज कहते हैं उसके हुक्म में ही सब कुछ पैदा हुआ। हुक्मी होवन आकार, मेरा शरीर, आपका शरीर, कोई भी जीव जंतु जितना भी संसार बना है ना, जो संसार में पैदा उसके हुक्म के अंदर है। पर हुक्म है क्या, कोई बता सकता है? गुरु साहब कहते हुक्म ना कहा जाई। हुक्म क्या है, क्या ही नहीं जा सकता। हम सोचते हैं ना कि आज इधर जाएंगे, सुबह उठकर ना इधर जाएंगे, पर सुबह फोन आ जाता है इधर जाना पड़ता है। गुरबाणी भी कहती है मता करे पश्चिम के ताई पूरब ही लह जात। पुराने समय में बुजुर्ग घर में कहते थे भी रात की जो सलाह करते हैं ना, वो सलाह जो है पूरी नहीं होती। मतलब उनको मालूम था भी होता तो उसके हुक्म में होता। तुम्हारे बातें करने से क्या होएगा, तुम्हारे बातें करने से क्या होएगा, हम इधर जाएंगे, उसका हुक्म चल रहा है, उसके हुक्म में ही है। जब उसका हुक्म हुआ है, लोग इस समय में कहाँ घूम रहे होंगे, उसका हुक्म है आप उस गुरु की संगत में बैठे, ये उसका हुक्म है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म क्या है, हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी, जितने जीव जंतु कितने पैदा होते हैं। और डड्डू देखे ना आपने, कभी देखा? साल भर अब बरसात आएगी डड्डू भी निकलेंगे बाहर, कितने कितने जी कीड़े मकोड़े सब कुछ देखेंगे आपको। सारा कुछ उसके हुक्म में है। ये तो लोगों ने कहा भी 84 लाख जो ना, उसकी उदाहरण गुरु साहब ने भी दी है, पर इससे भी ज़्यादा जूनी है। 4 खानियाँ, लोगों ने कहा कि 4 खानियाँ होती हैं, अंडज, जेरा, सेतज, उत्पज। गुरु साहब कहते केतियाँ खानी, केतियाँ वाणी, केते पात नरेंद्र। ये 100 किलोमीटर जाओगे भाषा चेंज हो जाती है आदमी। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग, सब पूरा संसार पैदा किया। एक पेड़ है, एक दरख्त है, उसके पत्ता, एक पत्ता दूसरे के साथ नहीं मिलता। हम बोलते ना उसकी शक्ल मिलती है, हाँ शक्ल मिल जाएगी, भी आदमी तुम्हारी शक्ल का देखा था, तुम्हारी जैसी आवाज़ थी उसकी, पर शक्ल मिल जाएगी, अकल नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कमी। हाँ सब कुछ मिल सकता है, फिंगरप्रिंट किसी के भी नहीं मिलते। कितना उसने संसार पैदा किया, कितनी जीव जंतु पैदा किए हैं, एक से बढ़कर एक। कि चिड़िया है, चिड़िया की कितनी किस्में हैं, एक फूल है गुलाब का, कितनी किस्में, अंत ही नहीं है। उसका हुक्म है, उसके हुक्म में अंदर सब कुछ पैदा हो रहा है। हुक्म होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। जे कोई संसार में हमको इज्जत मान मिलता है, वड्याई मिलती है, उसके हुक्म के अंदर है। जो हम सोचे भी मैं करता हूँ, मेरे करके मेरे को मान मिलता है, नहीं। वो वड्याई देने वाला वो परमेश्वर अकाल पुरख है। हुक्मी उत्तम नीच, कोई आदमी श्रेष्ठ बन जाता है, कोई नीच बन जाता है उसके हुक्म के अंदर। जैसे मैंने बताया कि बीज है, जो बीजेगा नहीं तो फिर घाव बूझ तो फिर अपने आप पैदा हो ही जाता है। विकार तो पैदा हो ही जाते, सीखने थोड़े जाता है आदमी, चोरी करने सीखने थोड़े जाते, तो विकार तो अपने आप पैदा हो जाते। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, उसके हुक्म के अंदर ही है सब कुछ। इस करके गुरु महाराज कहते दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा मुहाइया है।
उसके हुक्म के अंदर ही बख्शिश है। उसकी बख्शिश ही है अमृत वेले उठना, नित्यनेम करना, सेवा करनी, सिमरन करना, उसकी बख्शिश है। एक हुक्म ही सदा भाइया है, उसके हुक्म के अंदर ये लोग जब उसके हुक्म को नहीं समझते तो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे। हुक्म अंदर सबको, सब कुछ उसके हुक्म के अंदर है, बाहर हुक्म ना कोई। किसी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा करता कि आदमी के बस में भी कुछ है, इंसान भी कुछ कर सकता? बोले हाँ कर सकता है। अपना एक पैर ऊपर उठाओ, उठाया, बोले दूसरा भी उठाओ, बोले गिर जाऊंगा। तो ये हमारी इतनी हमारे को आज़ादी दी है कि पहले हमने कौन सा दायां पैर उठाना या बायां पैर उठाना, जितनी कि हमारे को, जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, जितनी वो रहती है डोर, उतनी की आज़ादी है। आंखें दिए, आंखें खुली रखो, बंद करो, हमारी मर्जी है। मुंह दिया अच्छा बोलो बुरा बोलो, हाथ दिए काम करो ना करो, पैर दिए चलो ना चलो, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि बीजना तो हम नहीं है शरीर के अंदर, तो उसका हुक्म है। तो गुरु महाराज कहते भाई वो अकाल पुरख परमेश्वर जो है उसके हुक्म में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके बगैर कोई भी नहीं है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं है। नानक हुक्म जे बूझे, बूझे का मतलब होता है कि समझता है। नानक हुक्म जे बूझे ता हम कहे ना कोई, फिर कभी नहीं कहता मेरा मेरा स्वार्थ है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा, तो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसके हुक्म में होता है। वे तेरे करने से कुछ भी नहीं है, उसके हुक्म में वो करवा रहा है। पुराने समय में वो पुतलियों का नाच होता था ना, वो ऊपर से नचाते थे, तो हम तो वो हैं नचा रहा, वो नाच रहे। तो गुरु साहब महाराज कहते उसका हुक्म है, उसके हुक्म के अंदर सब कुछ चल रहा है। पर हम उतना को हुक्म मानते हैं जितनी हमारी मर्जी है। चाहे मैं भी हूँ, हम सुख प्रवान है, दुख प्रवान नहीं है, हमको ज़्यादा प्रवान है, कम प्रवान नहीं है। एक वो महापुरुष रहते थे जंगल में, तो उनके पास मेरे जैसा एक चेला था। तो बरसात होने वाली थी, उन्होंने कहा कि बेटा छत पे ऊपर चले जा, तो ऊपर जाके छत को ढक दे, पानी गिरने लग जाएगा, छत कमज़ोर है। कहने लगा स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता है, आप नीचे मैं ऊपर जाऊं। तो बेचारा बहुत मुश्किल से, बुजुर्ग था, ऊपर गया, उसने आप ही छत को ढका, नीचे आया। थोड़ी देर बाद कोई खाना लेके आ गया, कहता बेटा खाना खा लो। बोले जे हुक्म नहीं मोड़ सकता, जे तो हुक्म मानूंगा, जो जहाँ तक हमारी मर्जी चलती है। तो गुरु साहब कहते हैं नहीं भाई, उसका हुक्म है, वो हुक्म करता है, उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम सोचे मैं कर दूंगा, जे कर दूंगा, नहीं कुछ भी नहीं। गुरु साहब कहते हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हाँ जी, गुरु पातशाह कहते नानक हुक्म जे बुझे, हम दुखी कभी भी नहीं होएंगे। एक पंक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, जो दुध भावे साई पलिकार, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। वो आप ही कृपा करता है, आप ही बख्शिश करने वाला है। तो जो उसके हुक्म को समझ लेता है तो अहंकार की बात नहीं करता, स्वार्थ की बात नहीं करता, मैं करता हूँ। तो गुरु महाराज कहते फिर उसका हुक्म है, तो उसको तो हम गायन करना है, उसके गुण गायन करने हैं। वो कैसा है, जो गुरबाणी में गुरु साहब महाराज ने बख्शिश की है, जो तीसरी पौड़ी है, उसके अंदर गुरु महाराज कृपा करेंगे कि उसको कैसे गायन करते हैं। वो उसकी गुण कितने लोग गा रहे हैं, उसको सभी गा रहे हैं, जितने संसार है पूरा उसको संसार गा रहे। गावन तुदनो पवन पानी वह संतर गावें राजा धर्म तो वह। तीसरी पौड़ी में गुरु साहब ने गाने की जो हमको समझ दी है कि उसके गुण कैसे गायन करने हैं, आगे हम अगले हफ्ते विचार करेंगे। इतनी बेनती गुरु संगत जी प्रवान करना। बुलाओ फतेह सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।